नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल खबर यह है कि सेंट्रल पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा शहर है मियांवाली। इसी शहर में पाकिस्तानी वायुसेना का एक सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है और पाकिस्तान यहाँ पर अपने सबसे बेहतरीन हथियार रखता है। सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान जैसे कि F-16 यहीं पर तैनात रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है कि ये पाकिस्तान के बीचों बीच में है। स्क्रीन पर आप मैप में देख भी सकते हैं। ये देखिए, भारत से अगर आप चले तो ये रहा मियांवाली, और आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो रावलपिंडी है, जहां पर पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, जहां पर पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख बैठते हैं, उसके बहुत करीब है। साथ ही राजधानी इस्लामाबाद के भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। ये तो हो गई लोकेशन। अब जान लीजिए इसकी इम्पोर्टेंस। दरअसल ये पाकिस्तान के बीचों बीच पड़ता है, इसी वजह से इसे एक सेफ इलाका माना जाता है। क्योंकि अगर भारत को भी इस पर स्ट्राइक करनी है तो पाकिस्तान कम से कम आधा पार करना होगा। उधर से अगर ईरान स्ट्राइक करता है तो उसे भी आधा पाकिस्तान पार करना होगा। सेम होगा अफगानिस्तान की तरफ से, इसीलिए इसे थोड़ा सा सेफ माना जाता है। दूसरी बड़ी बात, अगर कल को भारत अपनी वायुसेना से हमला करने की कोशिश करता है इस्लामाबाद पर, रावलपिंडी पर, जो इनके सबसे महत्वपूर्ण और स्ट्रैटेजिक शहर हैं, तो ऐसे में मियांवाली एयरबेस से उनकी सुरक्षा करना थोड़ा आसान पड़ेगा और जल्दी ये रिस्पॉन्स दे पाएंगे। और इसी कारण से मियांवाली में सबसे बेहतरीन हथियार और लड़ाकू विमान ये लोग तैनात करके रखते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके और फिर उन्हीं हथियारों की मदद से अपनी राजधानी और अपनी सेना का हेडक्वार्टर भी बचाया जा सके। तो इस एयरबेस पर हुआ क्या है? तो देखिए, हुआ यह है कि पिछले 24 घंटे पहले इस एयरबेस पर सुबह सुबह करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकियों ने धावा बोल दिया और अटैक इतना ज़बरदस्त किया गया है कि पिछले 24 घंटों से लेकर अब तक लड़ाई जारी है। और इस लड़ाई में कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो कि इस बेस की सुरक्षा में तैनात थे वो मारे जा चुके हैं। कई पायलट के मारे जाने की खबर है और कई वायु सैनिक भी इस हमले की चपेट में आकर मारे जा चुके हैं। वहीं इससे भी बड़ा लॉस पाकिस्तानी वायुसेना को ये हुआ है कि अब तक की रिपोर्ट के अनुसार करीबन 3 से ज़्यादा लड़ाकू विमान नष्ट हो चुके हैं इस हमले में। उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया है आतंकियों ने। हालांकि जो ये 3 का आंकड़ा है ये पाकिस्तानी सेना ने दिया है। हालांकि पाकिस्तान की सेना कह रही है कि ये ऐसे लड़ाकू विमान थे जो हमने पहले ही रिटायर कर दिए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि आज की तारीख में पाकिस्तानी वायुसेना की हालत ऐसी है कि आप चाहे तो सारे की सारी वायुसेना ही रिटायर कर दो। जितने भी लड़ाकू विमान हैं उन्हें सबको रिटायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी हालत बद से बदतर है। खैर, जो भी हो, जो पाकिस्तान के सोर्सेज हैं वो ट्विटर पर जानकारी दे रहे हैं कि ये फ्लाइंग कंडीशन वाले लड़ाकू विमान थे, यानी कि जिन्हें यूज कर रही थी वायुसेना। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने यह भी कंफर्म किया है कि इस हमले में एक टैंकर भी नष्ट हो चुका है। हालांकि इस बात की क्लियरिटी नहीं मिल पाई कि ये नॉर्मल टैंकर था जिससे कि ये लड़ाकू विमानों में फ्यूल भरते थे, या फिर एक फ्यूल एयरक्राफ्ट था। इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन एक बात तय है कि इस हमले ने पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि इनका जो सबसे मजबूत सैन्य बेस था उसे गहरी चोट पहुंची है। वहीं इस पूरे हमले की एक फनी इमेज भी वायरल हो रही है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये इमेज में बताया जा रहा है कि जो ये सीढ़ी है इसका इस्तेमाल करते हुए आतंकी चढ़े वायुसेना के बेस के दीवार पर और फिर अंदर कूदकर अटैक कर दिया। अब आप खुद सोचिए कि किसी भी देश के सैन्य बेस के आसपास कोई व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में घूमता भी है ना, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि सैन्य बेस के पास जो सुरक्षा होती है बहुत चाक चौबंद होती है। यहाँ आतंकी आ रहे हैं, वो भी दर्जनों की संख्या में, और ऐसी सीढ़ी लगाकर जिससे कि हमारे घरों में दिवाली की सफाई की जाती है उसके इस्तेमाल से अंदर कूद रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। ये उन्हें रोक नहीं पा रहे। और आप में से बहुत से लोगों ने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी कि जो ये नाम है मियांवाली एयरबेस, ये कहीं सुना सुना आपको लग रहा होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। दरअसल अब से कुछ महीने पहले 7 मई को जब इमरान खान को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे पूरे पाकिस्तान में, तो इसी मियांवाली एयरबेस पर जनता ने हमला करके एक लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया था और खूब तोड़फोड़ भी मचाई थी इसी बेस के अंदर। यानी कि पाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने उस सिक्योरिटी ब्रीच से कुछ नहीं सीखा और अब भी अपनी सिक्योरिटी को टाइट नहीं किया। खैर, ये उनकी बात है। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या ये हमला रुक गया है? तो देखिए,
पाकिस्तान की सेना तो कह रही है रुक गया है, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 3 बार पाकिस्तान की सेना कह चुकी है कि हमला समाप्त हो चुका है, सारे आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन उनके कहने के कुछ ही घंटों बाद ऐसी वीडियो निकलकर सामने आती है जिसमें आतंकी हमला कर रहे हैं या बेस के अंदर ब्लास्ट हो रहा है। ऐसे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है जब तक कि क्लियर रिपोर्ट नहीं आती। हालांकि इस मामले पर मेरी बारीक नज़र है, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तुरंत मैं आपको सूचित कर दूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।